जिंदगी बीत रही है और बस हम जोड़ने के चक्कर में लगे पड़े हैं। चलिए आज बात करते हैं टॉलस्टॉय की एक कथा के बारे में जो ये बताती है कि कैसे जिंदगी बीत जाती है और हम बस यहीं के 99 के फेर में पड़े रह जाते हैं। ये कहानी एक आदमी की है जिसके घर पे एक सन्यासी आते हैं। रात गपशप होती है और उस सन्यासी ने कहा कि तुम यहाँ क्या करते हो? छोटी मोटी खेती में लगे हो? साइबेरिया से मैं यात्रा पर था तो वहाँ जमीन इतनी सस्ती और मुफ्त है कि मैं बता नहीं सकता। तुम ये जमीन छोड़कर चले जाओ और वहाँ हजारों एकड़ इतने ही पैसे में तुम्हें मिल जाएगी। वहाँ जाओ, फसलें उगाओ, बड़ी उपयोगी जमीन है और वहाँ के लोग इतने सीधे साधे हैं कि करीब मुफ्त में ही जमीन दे देते हैं। अब उस आदमी की वासना जगी। उसने दूसरे ही दिन अपना सब कुछ बेचा और साइबेरिया की राह पकड़ ली। जब पहुंचा तो उसे बात सच्ची मालूम पड़ी। उससे पूछा कि मैं यहाँ जमीन खरीदना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा, जमीन खरीदने का तुम जितना पैसा लाए हो उसे हमें दे दो और जीवन का हमारे पास बस यही उपाय है बेचने का कि कल सुबह सूरज के उगते तुम निकल पड़ना और सांझ सूरज के डूबते तक जितनी जमीन तुम घेर सको उसको घेर लेना। बस चलते जाना, लेकिन जितनी जमीन तुम घेर लो उतनी ही जमीन तुम्हें मिलेगी। सांझ सूरज के डूबते उसी जगह पर लौट के आना जहां से चले थे। बस यही इतनी शर्त है। जितनी जमीन तुम चल लोगे उतनी जमीन तुम्हारी हो जाएगी। अब वो आदमी बड़ा खुश कि थोड़ी सी काम है, उतनी दूर चलना है और इतनी सारी जमीन हो जाएगी। अब रात भर वो आदमी सो न सका। अगर हम होते तो शायद हम भी न सो सकते। ऐसे क्षणों में कोई नहीं सोता। रात भर व्यक्ति योजनाएं बनाता है कि इतनी ज्यादा जमीन घेर लूंगा और सुबह ही वो भाग पड़ा। गांव इकट्ठा हो गया था। सुबह का सूरज उगा, वो भागा। उसने अपने साथ रोटी भी ले ली थी, पानी भी रख लिया था रास्ते में, ताकि भूख लगे प्यास लगे तो चलते चलते ही खा लूंगा, पानी भी पी लूंगा। रुकना नहीं है, चलना है, दौड़ना है, लेकिन रुकना नहीं है। अब वो पहले तो थोड़ा सा चला, लेकिन सोचा चलो जमीन तो बहुत अच्छी है, थोड़ा दौड़ लेता हूँ, इससे जमीन जो है ना वो ज्यादा नाप लूंगा। अब वो दौड़ने लगा, भागता रहा, सोचा ठीक 12 बजे लौट पड़ूंगा, लेकिन सूरज डूबते डूबते मैं पहुंच ही जाऊंगा। अब 12 बज गए, मीलों चल चुका था। क्योंकि वासनाओं का कभी कोई अंत नहीं होता। अब वो सोचता है कि चलो लौट कर चलते हैं, लेकिन सामने से उसे और उपजाऊ जमीन और उपजाऊ भूमि दिखती है तो सोचता है चलो थोड़ा और घेर लूं, जरा तेजी से दौड़ लूंगा। अब एक दिन की तो बात है, जरा ज्यादा तेजी से दौड़ूंगा और मैं अपनी जगह पे पहुंच जाऊंगा। अब उसने पानी भी नहीं पिया, लेकिन रुकना तो तब भी पड़ता। अब फिर सोचता है कि रुकूं, क्योंकि अगर पानी पीऊंगा तो रुकना पड़ेगा। फिर सोचता है भूख लग रही है, यदि रुकूंगा रोटी खाऊंगा तो फिर रुकना पड़ेगा। सोचते हैं यार जीवन भर तो पानी पी ही लेते हैं, जीवन भर खा ही तो लेते हैं, आज हमें सिर्फ जमीन देखना है। अब रास्ते में उसने खाना भी फेंक दिया, पानी भी फेंक दिया, क्योंकि उसे वजन ढोना पड़ रहा था, ठीक से दौड़ नहीं पा रहा था। अब उसने अपना कोट भी उतार दिया, अपनी टोपी भी उतार दी, क्योंकि उससे लगा कि बिना इन चीजों के मैं ज्यादा अच्छे से दौड़ पाऊंगा। अब 1 बज गए, लेकिन दौड़ने का मन उसका बंद ही नहीं हो रहा था, क्योंकि हर कदम पे कोई और अच्छी जमीन दिख जाती थी। लेकिन लौटना तो था ही, तो 2 बजे तक लौट लूंगा। अब लेकिन वो घबराता है, क्योंकि इतनी सारी ताकत वो पहले ही लगा चुका था और आधे से भी ज्यादा दिन बीत चुका था। अब सोचता है कि अब मुझे यहाँ से दौड़ना शुरू कर देना चाहिए, वरना मैं सूरज डूबते समय तक पहुंच नहीं पाऊंगा। अब सारी ताकत लगा देता है, क्योंकि बहुत दूर चला आया था। अब पागल होकर दौड़ता है, सब दांव पे लगा दिया था। अगर सूरज डूबते तक नहीं पहुंचा तो जितनी जमीन उसने नापी थी वो भी चली जाएगी और जितने पैसे उसने दिए थे वो भी डूब जाएंगे। अब ज्यादा दूरी भी नहीं थी। दौड़ता है, लोग दिखाई पड़ने लगते हैं। गांव के लोग खड़े हैं, आवाज दे रहे हैं, आ जाओ आ जाओ, उत्साह से कह रहे भागे आओ। अजीब सीधे साधे लोग हैं। उसका मन सोचने लगा कि बताओ कैसे लोग हैं, मुझे बुला रहे हैं, इतनी सारी जमीन भी मुझे दे रहे हैं। अब वो व्यक्ति उन लोगों के बारे में सोचता है कि बताओ कैसे लोग हैं, मुझे इतना उत्साहित कर रहे हैं, इन्हें तो सोचना चाहिए मैं मर जाऊं, इनको धन भी मिल जाएगा और जमीन भी नहीं जाएगी, मगर वो उत्साहित कर रहे हैं मुझे कि भागे आओ। अब उसने और आखिरी दम लगा दिया, भागा।
सूरज डूबने लगा। इधर सूरज डूब रहा है, उधर वो भागता है। सूरज डूबते डूबते बस जाकर गिरने ही वाला था। अब बस सिर्फ 5-7 गज की दूरी रही थी। वो घसीटने लगा। तभी सूरज की आखिरी कोर छिद्र पे रह गई। बस वो खत्म ही होने वाली थी। और जब उसका हाथ उस जमीन के टुकड़े पे पहुंचा जहां से वो भागा था, उस खूंटी पर सूरज डूब गया। और वो सूरज डूबा कि वो आदमी भी इतनी देर चलने, दौड़ने, हाँफने से वहीं मर गया। इतनी मेहनत करने की वजह से शायद उसके दिल का दौरा पड़ गया और सारे गांव के सीधे साधे लोग जिनको वो समझता था हंसने लगे और एक दूसरे से कहने लगे, देखो एक और इसी तरह जमीन के लालच में चला गया। ये पागल आदमी आते ही जाते हैं, इस तरह के पागल लोग आते ही रहते हैं। ये कोई नई घटना नहीं है। अक्सर लोग यहाँ आ जाते हैं खबरें सुनकर और इसी तरह मर जाते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। अब फिर कोई ऐसा ही नया आदमी आएगा जो जमीन को घेरने के लिए दौड़ेगा और वो भी इसी तरह से मर जाएगा। तो दोस्तों, ये कहानी भी हमारी और आपकी है। जिंदगी का कहानी है, सबकी जिंदगी की कहानी है। हम भी यही सोचते हैं कि चलो ये भी कर लें, दौड़ रहे हैं तो थोड़ा सा और दौड़ लें। अब 12 भी बज जाते हैं, दोपहर भी आ जाती है, शाम भी हो जाती है, लौटने का समय भी होने लगता है। लेकिन तब भी हम सोचते हैं थोड़ा और दौड़ लें, थोड़ा और जोड़ लें। न भूख की फिक्र, न प्यास की फिक्र, न जीने का समय। पहले जमीन घर लें, फिर तिजोरी भर लें, फिर बैंक में भर लें, फिर जी लेंगे और फिर बाद में जी लेंगे। और एक दिन ऐसे ही जिंदगी चली जाती है। कभी कोई नहीं जी पाता। गरीब भूखे मर जाते हैं, अमीर तिजोरियों में धन रख के मर जाते हैं। कभी कोई शांति से जी नहीं पाता। जीने के लिए तो बस थोड़ी सी समझ चाहिए। जीवन मुफ्त नहीं मिलता, बस थोड़ी सी समझ कि कितना जोड़ना है और कितना खर्च करना है।